He said, "Come." यीशु ने कहा आओ। Peter, you are getting a glimpse of that. पतरस तू झलक That देख you रहा are है supposed to behold me and do what I am doing. कि तुझे मेरी ओर देखते हुए वो करना है जो मैं करता हूँ। Come, Peter. आजा पीटर। तो He's looking at Jesus. वो यीशु को सुनता है, He's walking on water. यीशु को देख रहा है, पानी पे चलता Why है। is he walking on water? क्यों चल रहा है पानी पे? Because he confessed 10,000 times? क्योंकि उसने 1000 बार घोषणा की थी? No, because नहीं, he's beholding क्योंकि वो Jesus. यीशु को देख रहा था। That's the key to walking in ये miracle. कुंजी है चमत्कार में चलने As की। long as Peter's eyes were fixed on Jesus, पीटर की आंखें he was यीशु पे walking थी। on water. वो पानी पे चल रहा था। यीशु मसीह क्या कह रहा है? हे सब परिश्रम करने वालों, ओके? ये परिश्रम केवल वो लेबर लोग नहीं है जो कर रहे हैं बाहर, धार्मिक परिश्रम भी कर रहे हैं कई लोग। He's saying all you labor, not just people that are laboring outside, but even religious labor. People are doing religious labor. अगर आप इसके मूल भाषा में देखोगे तो ऐसा है, हे धर्म कर्म के बोझ से दबे हुए लोगों। If you see this in the original language, it says those who are burdened and heavy laden by religious duties and works. कुछ और करना है। There's अरे something ये else to do. सफल नहीं हुआ, अब कुछ और करना पड़ेगा, Oh, वो भी this- सफल नहीं हुआ। This didn't succeed, I have to do something else. That didn't succeed, I have to do something फिर हम else. कभी कुछ चढ़ा हुआ है तो कभी कुछ उतरा हुआ है। Something is upon us, something is below us. समझ रहे हो? यीशु मसीह कह रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? मैं तुम्हें विश्राम क्यों दूंगा? बिकॉज जब तुम विश्राम पालोगे वहां से तुम डोमिनियन में चलने लग जाओगे। आई विल गिव यू रेस्ट बिकॉज यू वर क्रिएटेड फॉर रेस्ट। आप विश्राम के लिए बनाए गए हो। When you receive that rest, you will start to operate in dominion from there. टेल योर नेबर, यू वर क्रिएटेड फॉर रेस्ट। अपने पड़ोसी से कहो आप विश्राम के लिए बनाए गए हो। यू वर क्रिएटेड फॉर रेस्ट। आप विश्राम के लिए बनाए गए हो। यू आर नॉट क्रिएटेड टॉयल। एंड हियर दिस, सुनिए, जब हम सोचते हैं टॉयल, लोग हमेशा टॉयल को कैसे सोचते हैं? when we say toil, what people think is, Many people think toil is only बाहर जाके जो मजदूर फावड़ा चला रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं मजदूरी करने का अर्थ है बाहर जाके हाँ। as the labor is doing. Even toiling in religious works, धा- even toiling, okay, बोल दो, even toiling in घोषणा, धार्मिक कामों में यहाँ तक कि घोषणा करने में भी मजदूरी करना। आपकी 8 घंटे की घोषणा आपको इस लायक नहीं बनाती कि वो चंगाई कमा सको परमेश्वर से। Your 8 hours of declaration does not make you worthy to earn healing from God. If you confess out of panic, that अगर आप- confession is not gonna work. अगर आप घबराहट के मारे घोषणा करें If तो you वो काम नहीं give, करेगा। अगर तायत नहीं, दशवान नहीं दिया, कई लोग बोलते दशवान नहीं दिया तो परमेश्वर हॉस्पिटल बिल से ले लेगा। Some people सुना say, आपने? some people say, if you don't give tithe, God will take it out of hospital bills. Have you heard that? I hope ऐसा कोई पास्टर यहाँ पे नहीं है, वरना I hope बुरा there's no मानोगे such जो मैं pastor कह रहा हूं। here. परमेश्वर हफ्ता लेने वाला पिता नहीं है। God is not someone who takes hush money. He's not a father who takes hush money. So what is the goal today? Hear आज this. उद्देश्य क्या है? सुनिए। As God is opening my eyes, the goal is to come out of every toil, come out of every panic situation and to rest in His finished work. उद्देश्य है हर एक मजदूरी से, हर एक घबराहट से बाहर आकर के उसके विश्राम में, उसके संपूर्ण हो चुके काम में विश्राम करना। What is Jesus saying? I have come to give you यीशु कह रहे हैं मैं तुम्हें विश्राम देने आया हूँ। rest. What does it mean? क्या मतलब है क्या इसका? यीशु मसीह स्पा चलाता था जेरूसलम में? Was Jesus running a spa in Jerusalem? What does it even mean? इसका मतलब क्या है? कि तुम मुझ पर विश्वास करो, You believe in me? आओ मेरे पास 12 चेले हैं, बढ़िया मसाज कर देंगे, Come लेट to me. I जाओ। have 12 disciples. They'll give you good massage. No, no, no. नहीं नहीं नहीं, Rest is विश्राम a position. एक स्थान है। It's not inactivity. ये कुछ ना करना नहीं है, It's a position. वो एक स्थान है। And do you know which position is that? और आप जानते हो कौन सा स्थान है वो? That's the position of God. वो परमेश्वर का स्थान है। It's okay. Hallelujah. What did Jesus say? It is. यीशु ने क्या कहा? So why don't we believe it? समाप्त तो हो गया, तो हम मानते क्यों नहीं फिर? We don't believe it. हम नहीं मानते। All of us. सब के सब We are trying to create it. God created and God made. हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर ने सृष्टि की, परमेश्वर ने बना दिया। आदम को परमेश्वर ने क्रिएशन बनाने के लिए नहीं बनाया। उसने नहीं कहा मेरे साथ बगीचा बना, पेड़ बना, या बना। जब सब बन गया God did not create तब Adam. आदम को बनाया और अपनी रेस्ट में प्रवेश किया। God did not create Adam to create things, but when God had made everything, God created Adam and made him enter his rest. Hear this. सुनिए, The storms you can peacefully rest in
जिन are तूफानों the में storms you have authority over. जिन तूफानों में आप आराम से विश्राम कर सकते हो, वो तूफान है जिनके ऊपर आपके पास अधिकार है। I remember the testimony of a pastor, and he was diagnosed with cancer. मुझे एक पास्टर की गवाही याद है, इनको कैंसर And I बताया was just गया। hearing his testimony. मैं उनकी गवाही सुन And रहा he came home and he वो घर आए। called his wife and his kids. था। घर आए, अपनी पत्नी अपने बच्चों को And बुलाया he said, और family, I कहा, have to tell you a news. परिवार एक खबर बतानी है आपको Doctor says, डॉक्टर कह I रहा है have cancer. कि उनको कैंसर है। Daddy has cancer. वो कह रहे हैं कि पापा को कैंसर But है। the good news is, लेकिन अच्छी खबर ये है, Jesus has daddy. यीशु के पास, पापा यीशु के पास है। Papa has cancer, पापा को कैंसर है, but Jesus has Papa. लेकिन पापा यीशु के पास है। Oh man, if you'll get it. अगर आप ये समझ This गए, man came out completely healed. ये व्यक्ति पूरी तरह चंगे होकर उससे बाहर आ गए। If we don't understand this revelation, why the blessing is on the seventh day. If you are not walking in blessing, you are not living in the seventh day. अगर हम ये प्रकाशन ना समझे, वो आशीष 7वें दिन में And hear है। this, blessing is not a big car and a big house. आशीष बड़ा घर बड़ी गाड़ी नहीं है। There are so many poor people, बहुत से गरीब लोग a very big car and a very big house, but they are miserable. बहुत बड़ी गाड़ी और बड़े घर में रहते हैं, लेकिन हालत खराब है जिंदगी। Can you imagine आप कल्पना कर सकते हैं walking in rest? विश्राम में जीना, That there is nothing missing जहाँ and कुछ nothing भी- broken anymore. कुछ भी गायब नहीं आपकी जिंदगी से, कुछ भी टूटा हुआ नहीं आपकी जिंदगी में। Now, rest is not a once in a life thing. It's a continual awareness. We have to put our awareness on what Jesus says and train our mind. Because people can, the miracle can start, but does not mean it finishes with many people. अब विश्राम जिंदगी में एक बार होने वाली घटना नहीं है, हमें उस पर अपना चित्त लगाए, अपना मन लगाए रखना है, क्योंकि कई लोगों के लिए चमत्कार शुरू तो हो जाता है, इसका ये अर्थ नहीं कि वो खत्म भी हो गया। Are you with me? मेरे साथ हो। Just because the miracle started doesn't mean it will finish. सिर्फ इसलिए कि चमत्कार शुरू हुआ ये मतलब नहीं कि वो खत्म भी होगा। You'll say, what does that even mean? आप कहोगे इसका क्या मतलब है? I'll tell you what that means. बताता हूँ क्या मतलब है। Peter is in a boat. पीटर नाव में था, Jesus is walking on the water. यीशु पानी पे चलते Why हुए is आ Jesus walking on the water? रहे हैं। यीशु क्यों चल रहे हैं पानी पे? Because he doesn't have any fear of drowning. क्योंकि उसके पास डूब जाने का डर नहीं था, So he's walking on the water. तो वो पानी पे चल रहा है। You will say, आप कहेंगे, he's Jesus. That's why he was walking on water. He's God. आप कहें वो जीसस है तभी तो पानी पे चल रहा है, वो तो And परमेश्वर my है। question is, how did Peter start walking on तो the water? मेरा सवाल है, फिर पीटर कैसे चलने लग गया पानी पे? Because Peter wasn't God. क्योंकि पीटर तो परमेश्वर नहीं था। So Peter now looks at Jesus doing something. अब पीटर देखता है यीशु कुछ Here कर रहे is हैं। सुनिए, the key to miracle. चमत्कार की कुंजी है He ये। sees वो देखता है Jesus जो यीशु doing something कुछ कर रहे हैं and says, और कहता है, Lord, प्रभु, I want to do it as well. प्रभु मैं भी ये करना चाहता If हूँ। it is you, Lord, अगर आप ही हो then प्रभु, bid me to come. तो मुझे कहो कि मैं आऊं। Jesus didn't say, oh, you mortal, filthy creature. यीशु ने ये नहीं कहा कि अरे दुनियावी बुरे सृष्टि। Oh, tu tuchh prani. He did not say you pitiable creation. Do you know who I am? तू जानता है मैं कौन हूँ? No. नहीं। He said, come. यीशु ने कहा आओ। Peter, you are getting a glimpse of that. पतरस तू झलक That देख you रहा are है supposed to behold me and do what I am doing. कि तुझे मेरी ओर देखते हुए वो करना है जो मैं करता हूँ। Come, Peter. आजा पीटर। तो He's looking at Jesus. वो यीशु को सुनता है, He's walking on water. यीशु को देख रहा है, पानी पे चलता Why है। is he walking on water? क्यों चल रहा है पानी पे? Because he confessed 10,000 times? क्योंकि उसने 1000 बार घोषणा की थी? No, because नहीं, he's beholding क्योंकि वो Jesus. यीशु को देख रहा था। That's the key to walking in ये miracle. कुंजी है चमत्कार में चलने As की। long as Peter's eyes were fixed on जब तक Jesus, पीटर की आंखें he was यीशु पे walking थी, on water. वो पानी पे चल रहा था। Rest, विश्राम, no panic, कोई घबराहट no नहीं, fear. कोई डर नहीं। But then Peter did what we all do. फिर पीटर ने वो किया जो हम सब भी करते हैं, He took his eyes off Jesus, अपनी आंखें यीशु से हटा दी, started looking at the waves. उन लहरों को देखने And लगा। the waves were boisterous, Bible says. They और were going up. वो लहरें बहुत ऊंची थी, बाइबल बताती है। Panic came. घबराहट आ गई अंदर। As panic came, जैसे ही घबराहट आई, the authority was gone. अधिकार चला गया Boom, started sinking. और डूबने लग गया। Jesus held his hand. यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। Oh, you of little faith, ओ तू अल्पविश्वासी, why did you doubt? तूने संदेह क्यों किया? Doubt brings us out of rest. घबराहट हमें No, विश्राम से not बाहर, घबराहट नहीं, doubt. संदेह हमें विश्राम से बाहर ले आता है। Faith puts us in rest. विश्वास हमें विश्राम में डाल देता है। Doubt brings us out of rest. संदेह हमें विश्राम से बाहर ले आता है। Amen. आमेन।
Let's do it again so that you get दोबारा it. करते हैं ताकि आप Faith puts us in rest. विश्वास हमें विश्राम में डाल देता है, Doubt brings us out of rest. संदेह हमें घबराहट में विश्राम से बाहर ले आता है। संदेह क्या करता है? What does doubt do? संदेह में अधिकार काम, Authority does not work in doubt. मरकुस 11:23, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, तब पहाड़ मानेगा। अगर संदेह है 10,000 बार पहाड़ को बोलोगे, पहाड़ नहीं सुनेगा। Mark 11:23, whoever says to this mountain be removed and cast into the sea and does not doubt in his heart, if there is no doubt, the mountain will obey. If there is doubt, the mountain will not hear, even if you say 10,000 times. I believe thousands in this nation are entering into rest. मैं ये मानता हूँ इस देश में हजारों लोग विश्राम में प्रवेश कर रहे हैं। Our lives are supposed to be Shabbat. हमारी जिंदगियों को शबात होना है। What was God trying to teach Israelites when He said, "Do not work"? परमेश्वर क्या सिखाना चाहता था He's इस्राएलियों teaching को? something. जब वो कहता है कुछ We मत made करना, it religious. वो कुछ सिखा रहा था, उन्होंने उसको धर्म बना दिया। Hallelujah. But the question comes, how can I enter into the rest पर सवाल- Jesus came to give? सवाल ये उठता है कि मैं उस विश्राम में कैसे प्रवेश करूं Are जो you देने ready? यीशु आए थे। तैयार हो? Because hear this. सुनो, As long as you are in the rest, devil cannot touch you. जब तक आप विश्राम में हो शैतान आपको छू भी नहीं सकता। Devil could not do anything to Job except the areas where he was dreading, where he was fearful. शैतान अयूब को कुछ ना कर सका उस क्षेत्र को छोड़कर जहां वो घबराता था, डरता था। I was hearing a testimony of a man of God. His daughter used to be sick so many times, and he prayed and did everything and worshiped God and thanked Him and did everything, and nothing is working. The daughter is sick, and God said, "The problem is you worry too much about your daughter, and your worry has given access to devil to afflict her." मैं परमेश्वर के जन की गवाही सुन रहा था। वो उनकी बेटी हमेशा बीमार रहती थी, उन्होंने प्रार्थना किया, आराधना किया, सब कुछ किया, लेकिन वो बेटी हमेशा बीमार रहती थी। परमेश्वर ने उनसे कहा तू बहुत चिंता करता है और इसी कारण से शैतान को एक्सेस है तुम्हारी बेटी के जीवन का। God said, "Give the care of your daughter to me." परमेश्वर ने कहा अपनी बेटी की चिंता मुझे सौंप दो। So he said, "Lord, I give up. प्रभु मैं हार मानता हूँ, She's your daughter from वो today." आपकी बेटी आज से She stopped falling sick. वो बीमार पड़ना बंद हो गई। Because hear this. सुनिए, 7th day is a holy day. 7वां दिन एक पवित्र दिन है। Devil is an unholy devil. शैतान एक अपवित्र He शैतान है। cannot touch what is holy. जो पवित्र है उसको शैतान छू नहीं सकता है। If you live out from the 7th day, devil cannot touch you because you are living out from a day that is sanctified and holy by God. अगर आप 7वें दिन से जी रहे हो, विश्राम के दिन से, तो शैतान आपको छू नहीं सकता क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से पवित्र किए गए दिन में जी रहे हो। Why do you think God had to say 365 times in the Bible, "Fear not"? आपको क्यों लगता है परमेश्वर को 365 बार ये कहना पड़ा मत डर? Because when you fear, क्योंकि जब आप डरते हैं you no longer can function as a ruler. आप एक राजा की तरह काम नहीं कर सकते। Why were you created? क्यों बनाए गए थे आप? Oh, brother, we were created कि हम नीले आसमान के पास बादल में बैठ के वो हाथ बजाएंगे, टिंग टिंग टिंग। Oh brother, we were created, हम लोग that we will go beyond the blue sky, sit on the clouds and play the harp. No, नहीं, you have made him to have dominion over all the works of your hand. तूने अपने हाथ के सभी कामों के ऊपर उसको प्रभुता दे दी है। You have put all things under his feet. और तूने सारी बातें उसके पांव के तले कर दी हैं। Do you believe it? क्या आप ये मानते हो? Then that means cancer is under your तो feet. इसका मतलब है Then that कैंसर आपके means पाँव के demonic नीचे। spirits. दुष्ट Then आत्मा that आपके means पाँव के नीचे। everything that comes against you, God has put it under your feet. इसका मतलब हर बात जो आपके खिलाफ आती है परमेश्वर ने आपके पांव तले कर दी है।